सोमवार की सुबह थी जब सूरज की पहली किरणें गहरी नीली आसमान में फैल रही थीं। पंछियों की चहचहाहट और हवा में ताजगी ने एक नई शुरुआत का एहसास दिला दिया। राधिका, एक युवा और उत्साही महिला, इस दिन को लेकर बेहद उत्सुक थी। आज उसका व्रत का उद्यापन था, जो कि उसने पिछले 16 सोमवारों से पूरी श्रद्धा के साथ किया था। राधिका ने स्नान किया और अपने कपड़े पहनने के बाद उसने अपने मन में व्रत का संकल्प लिया। उसकी आंखों में चमक थी और उसकी आत्मा में विश्वास और समर्पण। उसने घर के एक कोने में भगवान शिव की तस्वीर को सजाया। यह उसकी परंपराओं का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। पूजा का समय आया। राधिका ने शिवलिंग पर जल, दूध, दही, शहद और घी से अभिषेक किया। हर एक सामग्री के साथ उसने अपने मन में प्रार्थना की। बेलपत्र और सफेद फूलों की सुगंध ने कमरे को महका दिया था। दीपक जलाने के बाद उसने ओम नमः शिवाय का जाप करना शुरू किया। समय बीतने के साथ राधिका ने अपनी आस्था को और गहराई दी। उसने सोमवार व्रत की कथा सुनी, जिसमें भगवान शिव की महिमा का बखान था। वह अत्यधिक भावुक हो गई। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह आंसू आभार और विश्वास के थे। उद्यापन के विशेष पूजा के लिए राधिका ने 16 ब्राह्मणों और सुहागिन स्त्रियों को आमंत्रित किया। खाना बनाते समय उसकी मां ने उसे बताया कि यह सब केवल भक्ति का नहीं, बल्कि दान और सेवा का भी प्रतीक है। राधिका ने गाय को हरा चारा खिलाने और गरीबों को दान देकर अपने दिल की गहराइयों से खुशी महसूस की। फिर आया प्रसाद का समय, जहां राधिका ने भगवान शिव को खीर, पूरी और सब्जी का भोग अर्पित किया। उसने पहले भगवान को भोग चढ़ाया और फिर खुद खाने बैठी। शाम को आरती के समय राधिका ने अपने मन में एक नई शक्ति महसूस की। उसने ब्राह्मणों को भोजन कराया और उनके चेहरे पर संतोष देखकर उसका मन खिल उठा। जैसे ही उसने भगवान शिव का धन्यवाद किया, उसने महसूस किया कि उसका व्रत केवल उसकी आस्था नहीं, बल्कि उसके जीवन का एक हिस्सा बन गया है। इस व्रत ने उसे सिखाया कि सत्य, संयम और शुद्धता केवल धार्मिक क्रियाएं नहीं, बल्कि जीवन के मूल मंत्र हैं। राधिका ने अपने अनुभवों से सीखा कि कैसे क्रोध और नकारात्मकता से दूर रहना चाहिए। उसने अपने भाइयों और बहनों से भी निवेदन किया कि वे उसके इस यात्रा में शामिल हों और सच्ची भक्ति के साथ आगे बढ़ें। राधिका ने महसूस किया कि यह उद्यापन सिर्फ एक पूजा नहीं, बल्कि उसकी आत्मा को एक नई दिशा देने का माध्यम बन गया था।